नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 8.1 का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, और जिसमें हमने कुछ उदाहरण भी किए हैं। अब हम प्रश्नावली देख रहे हैं। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। हम एक त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले तो एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है। ये तो आसानी से हमने ले लिया। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी वास्तव में कितना है? 24 सेंटीमीटर है। ए से लेकर बी तक की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी से लेकर सी तक की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तीसरी भुजा हमें यदि पता चल गई तब तो हम सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तीसरी भुजा के लिए हम देखेंगे सबसे पहले यहां हल। त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या ज्ञात है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। दो भुजाएं हमें ज्ञात हैं। अब हम ले लेते हैं तीसरी भुजा के लिए। तो तीसरी भुजा कौन सी है? AC। तो समकोण त्रिभुज में AB बराबर AC दे दिया। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम इसलिए लगाते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकें। दो भुजाएं यदि हमें ज्ञात है और हम तीसरी भुजा को ज्ञात करना चाहते हैं तो हम कर सके, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ये लगा दिया मैंने पाइथागोरस प्रमेय। तो अब देखिए क्या होगा। कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, ये देखिए ये AC जो है इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। अन्य दो भुजाओं का वर्ग यानी AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर AB कितना है? 24 का वर्ग धन BC कितना है? 7 का वर्ग। अब हमें 24 का वर्ग निकालना है तो 24 का गुणा 24 से ही, 7 का वर्ग निकालना है तो 7 का गुणा 7 से ही हमें ये वर्ग निकाल लेना है। तो सबसे पहले देखिए 4 चौके 16 की 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये हुआ 6, 9 और 8 हो गया 17 की 7 हासिल का 1 और ये हो गया 5, 576। ऐसे ही 7 से 49। तो इस तरह से हमने 24 का वर्ग और 7 का वर्ग दोनों निकाल लिया। तो लिख देते हैं AC वर्ग बराबर 576 धन 49। ये वर्ग हमें कम से कम 25 तक हम याद रख ले तो हमें इस तरह का करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। AC का वर्ग बराबर, अब हम जोड़ेंगे तो ये देखिए इकाई में इकाई जोड़िए, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 की 5 हासिल का 1, फिर 7 में 4 जोड़ेंगे 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1, 5 और 1 क्या हो गया? 6, 625। अब हम क्या करेंगे? AC का वर्ग बराबर 625 का यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो वैसे तो ज्ञात होगा आपको, लेकिन हम 625 का वर्गमूल कैसे निकालें? तो उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 625 सबसे पहले 5 का देंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, बच गया 2, 5m 25। फिर उसके बाद फिर 5 का तो 5m 5 दूनी 10 और फिर बचा 2, फिर 5m 25, फिर 5m 25, फिर 5 एकम 5, 5 5 5 4 बार आया तो हम लिख देते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और AC बराबर हो जाएगा, जब वर्ग हटेगा तो उस तरफ वर्गमूल हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। चूंकि यह वर्गमूल है यानी इसका मूल कितना है? 2 है करणी घात। तो करणी घात 2 है तो 2 के जोड़े बनेंगे और 2 के जोड़े में से एक एक अंक बाहर निकल जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? यहां से 5 और यहां से 5 तो 5 5, तो AC बराबर हमें प्राप्त हो गया 25। अब चूंकि इकाई सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर। AC का मान जैसे ही हमें 25 सेंटीमीटर प्राप्त होता है
तो आगे की हमारी प्रोसेस क्या रहेगी कि हमें एसी तो प्राप्त हो गया कितना 25 सेंटीमीटर, ये हमें प्राप्त हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए, बहुत आसान है। साइन ए क्या था, साइन ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन ए क्या था, ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी ए कहां है, ए यहां है। ए की सम्मुख भुजा कौन है, ये है 7। तो ए की सम्मुख भुजा हो गई, ये देखिए ध्यान से, ए की सम्मुख भुजा, ए के लिए तो यही लंब है, ए की सम्मुख भुजा लिख देते हैं, ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो देखिए साइन ए क्या हो जाएगा, ए की सम्मुख भुजा कौन है, 7 है, और कर्ण कितना है, कर्ण तो 25 है। सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो ये हो गया 25, साइन ए बराबर 7 बटे 25। ऐसे ही हमें कॉस ए निकाल लेना है, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, अब कॉस ए क्या है, ए की संलग्न भुजा है आसन्न भुजा, ये जो देखिए ए से जो लगी हुई है, ए किस पे बैठा हुआ है, ये आसन्न किस पे है, ये वाली जो भुजा है ए की आसन्न भुजा कहेंगे या ए की संलग्न भुजा कहेंगे। तो ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो देखिए कॉस ए बराबर, ए की संलग्न भुजा कितनी है 24, और कर्ण कितना है, कर्ण तो 25 है। इस तरह से हम ये मान हमने प्राप्त कर लिया है। ऐसे हमें पहला प्रश्न हल करना है। हमारे पास प्रश्न है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात है 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8 बटे 15, तो 8, अब ये क्या होगा, कॉट है चूंकि, तो ए की संलग्न भुजा बटे ए की सम्मुख भुजा, ए की संलग्न भुजा बटे ए की सम्मुख भुजा। तो इसे हम लिख सकते हैं, अर्थात सम्मुख संलग्न भुजा क्या होती है, संलग्न भुजा होती है आधार, तो आधार बराबर 8 हम के मान सकते हैं अभी, और सम्मुख भुजा होती है लंब, मुख के सामने का जो लंब होता है वो सम्मुख भुजा लंब। तो ए के लिए लंब, ए के लिए लंब क्या होगा 15 के। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कर्ण, कर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम कर्ण ज्ञात कर लें। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, कर्ण हमें नहीं ज्ञात है, तो कर्ण का वर्ग, लंब कितना है, लंब हमारे लिए है 15 के पूरे का वर्ग, आधार कितना है 8 के पूरे का वर्ग। इस तरह से हमें 15 के और 8 के कर्ण और लंब और आधार मिल गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग, 15 गुणा 15 225, और के का वर्ग के वर्ग, 8 का वर्ग 8 हो गया 64 के वर्ग। अब हम इसे हल करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, इस 5 से जुड़ेगा 4 तो 9, इस 6 से जुड़ेगा 2 तो हो गया 8, और 2 का 2, और के वर्ग का के वर्ग 289 के वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 289 क्या है 17 का वर्ग है, 289, 17 गुणा 17 करेंगे आप तो 289, और के गुणा के करोगे तो के वर्ग। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 17 के पूरे का वर्ग, क्योंकि के का वर्ग और 17 का वर्ग दोनों को एक साथ लिख दिया, 17 के पूरे का वर्ग। तो कर्ण बराबर हो गया 17 के। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो आइए हम यहां आ जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त ज्ञात करना है, साइन ए। साइन ए, तो वास्तव में साइन ए क्या है, ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, जिसे हम सम्मुख भुजा को लंब लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण।
तो साइन ए बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, लंब हो गया 15 के बटे कर्ण हो गया 17 के, तो के से के जब कैंसिल हो जाएगा तो साइन ए का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 15 बटे 17, पहला उत्तर हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है सेक ए। सेक ए यदि हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेक ए के लिए हमें कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार या कर्ण बटे ए की संलग्न भुजा, तो इस तरह से कर्ण बटे आधार, तो सेक ए बराबर कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण हमारे पास है 17 के और आधार हमारे पास क्या है 8 के से के कैंसिल, तो सेक ए का मान हुआ 17 बटे 8, ये आंसर नंबर सेकंड हो गया। इस तरह से यह सरल सवाल है, आसानी से हल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अब हमारे पास एक शब्द है ल का कला। इस शब्द को हम यदि याद रख लें तो हमें ये जो बार बार सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, आसन्न भुजा, कर्ण, इन सबों में जो कंफ्यूजन हो रहा है वो कंफ्यूजन हमें नहीं होगा। तो हमें ल का कला याद रख लें। कोण थीटा के लिए, अब हम कोण थीटा के लिए पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मानों को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए ये देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले जब हमें निकालना होगा साइन थीटा, तो हम लेंगे यहाँ के दो अक्षर ल और क, तो ल बटे क, तो ल से बना लंब बटे क से बना क। इस तरह से हम कोण थीटा के लिए लंब बटे कर्ण ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए ये देखिए बड़ा आ की मात्रा लगी है क के बाद, ये दो तो खत्म हो गए, ल खत्म हो गया, क खत्म हो गया। अब बड़ा आ की मात्रा लगी है इसलिए हमने लिखा बड़ा आ बटे क। तो बड़ा आ बटे क से क्या बना, आधार बटे कर्ण। इस तरह से हम कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, थीटा कोण के लिए वो फिर आधार और लंब थीटा बदलने पर बदल जाते हैं, तो हमने पहले जान चुका है। टेन थीटा, अब टेन थीटा के लिए ये भी खत्म हो गए, टेन थीटा के लिए हुआ लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जब हमें ज्ञात हो चुके हैं तो आगे के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, आगे के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, हमें पता है। कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, इसलिए उसी क्रम में मैंने इन्हें लिखा है। तो पहले वाले का व्युत्क्रम हो गया कर्ण बटे लंब, कर्ण जाएगा ऊपर, लंब आएगा नीचे। दूसरे वाले का व्युत्क्रम मतलब कॉस थीटा का व्युत्क्रम हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण जाएगा ऊपर, आधार आएगा नीचे। और तीसरे वाले का व्युत्क्रम हो गया लंब बटे आधार का व्युत्क्रम आधार बटे लंब। इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को भुजाओं के रूप में व्यक्त कर सकेंगे या लंब, कर्ण और आधार के रूप में व्यक्त कर सकेंगे। इन्हीं लंब, कर्ण, आधार को जरूरत पड़ने पर हम सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण पे भी बदल सकते हैं। तो चलिए अब ले लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब हमारे पास एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और अन्य 5 हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात है, ज्ञात है हमें सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का मान हमें ज्ञात है 13/12 और इस अनुपात को हम वास्तव में क्या लिखते हैं, कर्ण बटे आधार। हमने अभी जो सूत्र याद रखने का तरीका जाना उसके अनुसार सेक थीटा है कर्ण बटे आधार। तो अब हमें कर्ण वास्तव में कितना प्राप्त हुआ है, कर्ण प्राप्त हुआ है 13, और चूंकि जो भी उसमें सरलतम रूप में बदलने के लिए जो भी कटा होगा उसको भी हमें लेना पड़ेगा, तो हम के मान लेते हैं। और आधार भी हमारा 12 के हमने मान लिया।
तो हमें इसकी तीसरी भुजा लंब ज्ञात करना है। लंब ज्ञात करने के लिए फिर से हम लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमने कर दिया। कर्ण कितना है, कर्ण है 13 का वर्ग बराबर लंब है लंब का वर्ग धन आधार हमारे पास है 12k का वर्ग। ये हो गया 13k का वर्ग। हम फिर 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग हो गया 169। हम लंब का वर्ग करेंगे तो लंब का वर्ग ही है। 12 का वर्ग करेंगे तो 144, और ये k का k से गुणा हुआ तो k वर्ग, k का k से गुणा हुआ 2 बार तो k वर्ग। इस तरह से हमें केवल अब लंब का वर्ग ज्ञात करना है, तो लंब के वर्ग को अकेला कर दीजिए। 169 के वर्ग में से 144 के वर्ग घट जाएगा, तो लंब का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। 169 में से 144 घटाना है, 9 में से 4 गया तो बचा 5, 6 में से 4 गया तो बचा 2, 1 में से 1 गया तो 0, के वर्ग का के वर्ग। लंब वर्ग हमें प्राप्त है। कितना है लंब वर्ग, लंब वर्ग है 25 है 5 का वर्ग, और के वर्ग तो के है 5 के पूरे का वर्ग। तो हमारे पास लंब आ गया 5k, 5k हमारे पास लंब आ गया। हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है, आधार भी है, तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो आइए क्या क्या हमारे पास शेष है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा। चलिए सेक थीटा तो हमारे पास ज्ञात है, अब हम लिख लेते हैं कॉट थीटा। तो देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास क्या है 5k और कर्ण हमारे पास क्या है 13k, तो क्या हो जाएगा 5k बटे 13k, k से k कैंसिल तो 5 बटे 13। साइन थीटा हमारे पास आ गया 5 बटे 13। ऐसे ही अब हम ले लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है देखिए, आधार हमारे पास है 12k और कर्ण हमारे पास है 13k, तो हम लिख देंगे 12k बटे 13k, k से k कैंसिल 12 बटे 13। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार में हमारे पास लंब है 5k और आधार है 12k, तो ये लिख दिया मैंने 5k बटे 12k, k से k कैंसिल 5 बटे 12। इसके बाद है कॉसेक थीटा जो कि साइन थीटा का व्युत्क्रम है। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं या लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है देखिए, कर्ण हमारे पास है 13k और लंब है हमारे पास 5k, तो 13k बटे 5k, k से k कैंसिल होना ही है 13 बटे 5। सेक थीटा तो हमारे पास ज्ञात है। अब हमें कौन सा ज्ञात करना है, कॉट थीटा जो कि टेन थीटा का व्युत्क्रम है। तो कॉट थीटा हम लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार है हमारे पास 12k और लंब है हमारे पास 5k, k से k कैंसिल हो गया 12 बटे 5। इस तरह से हमें ये सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। ऐसे ही हमें इस प्रश्नावली के अन्य सवाल भी करना है। धन्यवाद।